सुप्रभात दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो चैलेंज मैंने शुरू किया था उससे मुझे क्या बेनिफिट मिले हैं। मुझे क्या बेनिफिट मिले वो बताऊंगा। तो ऑफ कोर्स आप भी अगर शुरू कर सकते तो वो सारे फायदे आपको भी होंगे। तो देखिए क्या होता है ना, कई लोगों को लगता है कि ये चैलेंज सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है या ये चैलेंज से सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई है। बट कुछ और बेनिफिट भी है जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे मिले हैं और वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, आप लोगों को भी पता चले कि ये बेनिफिट भी आपको होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है, इस चैलेंज ने मुझे कंसिस्टेंट बनाया है। कैसे? तो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोगों को शायद पता होगा, या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मैं पिछले 6-7 सालों 7-8 सालों से जिम जा रहा हूँ। बट वो जिम बरसाती मेंढक की तरह जा रहा था, कभी गया कभी नहीं गया। और कभी गया कभी नहीं गया का मतलब, जैसे कि ये वीक के अंदर 3 डेज चले गया, 4 डेज चले गया, फिर 2 दिन छुट्टी ले ली, या कुछ फेस्टिवल आ गया तो छुट्टी ले ली, या कुछ काम आ गया तो छुट्टी ले ली, या महीने के अंदर जैसे 10-12-15 दिन चले गए, 15 दिन का गैप आ गया। तो मैंने मेरा पुराना रिकॉर्ड भी मैं ट्रैक करता था, तो ट्रैक किया तो पता चला कि साल के अंदर मैं 4 से 5 महीने ही जिम जा रहा था। और मैं आज तक कभी भी 12 या 13 दिन से, मैक्सिमम 13 दिन से ज़्यादा मैं जिम नहीं गया हूँ कंटिन्यू। मतलब उसके बाद गैप आया ही आया है। कंटिन्यू एक 13 दिन गया हूँ, उसके बाद गैप आया है। हो सकता है मैं महीने के अंदर कभी कभी 25-26 दिन गया हूँ, लेकिन कंटिन्यू कभी नहीं गया हूँ। बट आज सिचुएशन ये है कि आज मेरे 277 डेज हो चुके हैं। कंटिन्यू 277 डेज हो चुके हैं। हाँ, इसके अंदर 4-4 दिन की 3 छुट्टियाँ आई हैं, मतलब 3 गैप आए हैं, वो भी हेल्थ इशू की वजह से। यानी 2 बार, एक मैं बीमार हो गया था और एक बार आउट आउट ऑफ स्टेशन गया था, तब छुट्टी आई थी। बाकी ओवरऑल ये चैलेंज मेरा काफ़ी अच्छे से गया है। 277 डेज हो चुके हैं, कंटिन्यू 277 डेज। तो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। और ये इसीलिए हुआ कि इस बार मैंने इसे चैलेंज के रूप में लिया। जिम के लिए, जो जिम का या फिटनेस जो आप इसे क्या कह सकते हैं, फिटनेस गोल है, इसे मैंने चैलेंज के रूप में लिया। और इसीलिए मैं कंसिस्टेंट हो पाया। चैलेंज यही था कि 100 दिनों तक मुझे कंटिन्यू जाना है, कंटिन्यू जिम जाना है इस बार। तो 100 दिन खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी आ गई इसके प्रति, जिम के प्रति। तो अभी ये लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। हालांकि पहले भी था, बट अभी और अच्छी तरह से मैं फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है कि यही हुआ है, यही मिला है मुझे इस चैलेंज के द्वारा। दूसरा बेनिफिट ये है कि डिसिप्लिन आया है लाइफ के अंदर। डिसिप्लिन कैसे आया है कि इस चैलेंज के अंदर मैंने जो मेरे टास्क थे, डाइट का, वर्कआउट का, ये वॉकिंग का, या जो कुछ भी है, वो मैंने एक टाइम के लिए सेट करके रखा था। कि जैसे कि उठने का टाइम, सारे टाइम मैंने फिक्स करके रखे थे सब चीज़ों के लिए। उठने का टाइम, जिम जाने का टाइम, खाने का टाइम, मतलब खाने का मतलब सुबह का खाना, रात का खाना, ब्रेकफास्ट का टाइम, सारे टाइम मैंने फिक्स करके रखे थे। एक डिसिप्लिन में चल रहा था, अभी भी चल रहा हूँ। तो 100 दिनों तक डिसिप्लिन में रहने के बाद, डिसिप्लिन में रहते रहते डिसिप्लिन की आदत पड़ गई। तो अब उसकी आदत पड़ चुकी है, चाहे लंच लेने की हो या डिनर लेने की हो, उठने के टाइम की हो या जिम जाने के टाइम की हो। अभी ऐसा नहीं होता है कि मेरा अगर पहले का टाइम 6 बजे 5 बजे उठने का था, तो अभी मैं 8 बजे उठ रहा हूँ या 8:30 बजे उठ रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने इसे चैलेंज के रूप में लिया, 100 दिनों तक किया, उसके बाद इसकी आदत हो गई। तो कंसिस्टेंसी आई है, डिसिप्लिन आया है लाइफ के अंदर। और ऐसा जरूरी नहीं है कि फिटनेस गोल के अंदर ही ऐसा हो सकता है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में, या कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप उसे चैलेंज के रूप के अंदर लेते हैं, उसका एक चैलेंज बनाते हैं, चैलेंज के साथ अगर करते हैं, तो ये दोनों बेनिफिट हर एक चीज़ में आपको मिलेंगे। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आया जो जो फूड हैबिट थी। वैसे तो मुझे बाहर का खाने की इतनी आदत नहीं थी, लेकिन जब भी खाता था ओवर ईटिंग कर लेता था। तो मेरी फूड हैबिट है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। अभी मुझे इतना नहीं लगता है कि मैं कुछ खाऊं बाहर का, अनहेल्दी ज़्यादा खाऊं। कभी कभार ठीक है, खा लेता हूं, बट हेल्दी खाते खाते हेल्दी खाने की अभी आदत पड़ चुकी है। मैं मेरी डाइट काफ़ी स्ट्रिक्टली मेंटेन करता हूं। कभी अगर बाहर जाते हैं तभी मैं कुछ लेता हूं। तो अगर आपको भी ज़्यादा खाने की आदत है, या बाहर का, और बार बार खाने की अगर आदत है, तो ये बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। आप एक चैलेंज शुरू कर सकते हैं, जैसे 50 दिन तक के लिए मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, या 50 दिन तक मैं अनहेल्दी फूड नहीं खाऊंगा, या वीक में एक ही बार खाऊंगा। या अगर आप रोज रोज खाने की आदत है,
तो उसे इस चैलेंज के अंदर क्या कर दीजिए कि वीक के अंदर मैं 2 बार ही खाऊंगा, या वीक के अंदर मैं एक ही बार खाऊंगा संडे संडे, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो मैंने भी यही सोच के रखा था कि 100 दिनों तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। उसके बाद रिजल्ट ये आया कि अब वो ऐसा इच्छा होती ही नहीं कि मैं खाऊं, क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस अगर आते हैं तो उससे आप मोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरी बॉडी के अंदर अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर मैं बाहर का क्यों लूँ। तो माइंडसेट जो है वो आपका पूरी तरह से चेंज हो जाता है जब हम ये चैलेंज करते हैं। तो ये बेनिफिट भी मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा, आप भी शुरू करिए। तो ये 3 बेनिफिट के बाद आता है बॉडी का चेंजेस का बेनिफिट। यस, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, फूड हैबिट अपनी कंट्रोल करके रखते हैं, तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी। अगर आपका फेट लॉस का गोल है तो आपका फेट लॉस होगा, अगर आपका वेट गेन का गोल है तो वेट गेन होगा। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जरूर होगी। 100 दिनों के अंदर ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी तरह से सिक्स पैक कट स्वेट सब कुछ आ जाएंगे, बट चेंजेस आपको दिखेंगे। बॉडी बनाना एक लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल की तरह से मत समझना, बट चेंजेस आपको 101% दिखेंगे। इसके बाद 4 बेनिफिट हो गए, आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने चौथे नंबर पर रखा है, क्योंकि ये 3 बेनिफिट है जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा मुझे लगे हैं कि हुआ है। अब एक और शायद आपको चैलेंज याद होगा, जीरो शुगर जीरो सोशल मीडिया का। वो बेनिफिट मैं आपको गिना देता हूँ कि क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले गिनाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ सोशल मीडिया का बेनिफिट। हमारे है ना मैक्सिमम लोगों की ना आदत हो जाती है, सोशल मीडिया को एक दुकान की तरह यूज कर लेते हैं, दुकान की तरह समझ लेते हैं। जैसे हम दुकान में कैसा रोज गल्ला खोल के चेक करते हैं कितना रुपया आए कितना गए। सुबह दुकान जाते से गल्ला चेक करना, दोपहर में दिन भर में गल्ला चेक करते रहते हैं। रात को सोने के पहले भी हम हमारा काउंटर चेक करते हैं कि कितना धंधा हुआ है, कितना कलेक्शन हुआ है। ठीक उसी तरह सोशल मीडिया को भी ऐसे यूज करते हैं। सुबह उठते से कितने किसका नोटिफिकेशन आया है, किसने क्या स्टेटस डाला है, दिन भर फिर वही चेक करते थे। रात को सोने से पहले भी, जैसे दुकान का अपना हमारा ये बिजनेस है और हमें गल्ला हमारा चेक करना है कि सोने से पहले भी किसने क्या डाला है किसने क्या नहीं डाला है। रील से देखते रहते, स्क्रॉलिंग करते रहते। तो कई हद तक मेरा भी ऐसा ही था। मैं भी कुछ इसी तरह से, मेरा भी जो मोबाइल का टाइमिंग था, स्क्रीन टाइम था, वो 5 to 6 आवर का था, और उसके अंदर सोशल मीडिया का जो टाइमिंग है वो 3 से 3.5 घंटे का था। यूट्यूब के यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉलिंग, फेसबुक में भी सेम। तो वो आदत पड़ चुकी है हमारे ब्रेन को, ये एक मोबाइल भी ड्रग की तरह है, बार बार मांगता है। हमारा ब्रेन रुकता नहीं है, इसकी डिमांड करते जाता है कि आगे और देख ले आगे और देख ले। तो जो 100 वैसे तो आज मेरे चैलेंज को 277 डेज हो चुके हैं। 100 डेज के लिए मैंने जो मोबाइल का जो टाइमिंग रखी थी वो 2 घंटे की रखी थी, लेकिन नहीं हुआ था, 3 से 3.5 घंटे हो रहा था। लेकिन काफ़ी हद तक मेरा सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो कम हो गया था। लेकिन जब मैंने जीरो सोशल मीडिया चैलेंज शुरू किया तो उसके बाद, जीरो मतलब पूरा जीरो, यूट्यूब फेसबुक इंस्टा तीनों निकाल दिया था। हालांकि अभी भी मैंने यूट्यूब और फेसबुक इंस्टॉल नहीं किया है, सिर्फ इंस्टाग्राम है, वो भी कभी स्टोरी और पोस्ट डालने के लिए। बट यूट्यूब मैंने परसों ही डाउनलोड किया है, क्योंकि अभी वीडियो बना रहा हूँ तो डालना पड़ेगा। बट चेंजेस ये आया है कि अभी मुझे मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं जाता इसकी तरफ कि मैं किसने क्या डाला है वो देखूं, किसने क्या स्टेटस डाला है वो देखूं, किसने क्या यूट्यूब पे वीडियो डाला है वो देखूं। ठीक है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली क्लोज कर दिया है। हाँ, कब जानबूझ के मैं देखूंगा तो वो बात अलग है, मेरी मर्जी से। बाकी मेरा ब्रेन मुझे नहीं कहेगा कि देख ले, स्क्रॉलिंग कर ले, घुमाते रहे, वैसा नहीं है। अभी मेरा यूज़ 10 से 15 मिनट का है सोशल मीडिया का, 10 से 15 मिनट, कहाँ 3 घंटे का था, कहाँ 10 से 15 मिनट के ऊपर आ गया है। वो भी 10 से 15 मिनट में मेरी मर्जी से देखता हूँ। ठीक है, तो ये चेंजेस आए हैं। अगर आप भी मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, आप भी सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इस चैलेंज से आपको इसकी आदत कम पड़ सकती है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट मुझे मिला है इस चैलेंज के द्वारा। ज़ीरो शुगर का, ज़ीरो शुगर चैलेंज की अगर मैं पहले की बात करूँ तो जो मेरी शुगर की जो इनटेक थी वो थी 50 to 60, 70 ग्राम तक भी थी। चॉकलेट्स, बिस्किट्स, मिठाइयाँ, मतलब पसंद है मुझे, खाता था। तो चैलेंज के अंदर मैंने सबसे पहले तो 100 डेज के लिए लिमिटेशन रखी थी 10 से 15 ग्राम की। फिर उसके बाद मैंने कर दी 8 से 10 ग्राम की। फिर मैंने ट्राई किया कि मैं एक बार ज़ीरो शुगर पे रह के देखता हूँ। तो ज़ीरो शुगर पे जब मेरा टोटली कंप्लीटली ज़ीरो कर दी मैंने, चाय वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था। उसके बाद रिजल्ट ये आया कि अभी मुझे जो शुगर की जो क्रेविंग होती है, जो हमारा ब्रेन मांगता है शुगर, वो 99% कम हो गया।
हाँ, कभी कभार मैं चाय पी लूंगा अपनी मर्जी से, लेकिन मेरा ब्रेन नहीं मांगेगा कि ये मिठाई तू खा ले, या ये बिस्किट तू खा ले, ये चॉकलेट तू खा ले। आंखों के सामने बहुत कुछ आता है, बट कंट्रोल पावर बढ़ चुका है खाने के प्रति, शुगर के प्रति। तो आप समझिए कि कितना कंट्रोल पावर बढ़ा है। मतलब जीरो शुगर भी मैं रह सकता हूँ, 2 महीने तक रहा भी था, दिसंबर और जनवरी फरवरी के अंदर अगर मैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन गया था तो थोड़ा बहुत लिया था। बट ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस के ऊपर अभी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। अभी भी ऑलमोस्ट मैं जीरो शुगर के ऊपर हूँ, काफ़ी हद तक मैं कंट्रोल कर चुका हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप लोग भी शुगर पूरा बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया पूरा बंद कर दीजिए, बट उसको लिमिटेशन में रखिए। क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या, एक ड्रग की तरह है, हमारा ब्रेन एडिक्ट हो जाता है इनके प्रति। तो जितना हम इसे कंट्रोल में रखेंगे उतना हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा होगा। तो ये सारे बेनिफिट मुझे मिले हैं ये चैलेंज करने से, और अगर आप भी शुरू करते हैं तो ये सारे बेनिफिट पक्का आपको भी मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने वीडियो का चैलेंज शुरू किया है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये वीडियो के अंदर भी मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मैंने ये वीडियो अभी एक ही बार में बनाया है, और 3 दिन से मैं ये वीडियो बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो टाइमिंग सेट नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो मैं उसी टाइम पे बनाता हूँ जब थोड़ा शांत रहता है। सुबह 5 बजे उठने के बाद, सब कुछ काम करने के बाद, जिम जाने के पहले कोशिश करता हूँ आधा घंटा की वीडियो बनाऊँ। तो पिछले 3 दिनों से कर रहा था। अभी शायद अगर ये कंप्लीट हो गया है तो ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो गई, लेकिन अगली वीडियो में मैं ध्यान रखूँगा कि कुछ गड़बड़ ना हो, और अच्छी तरह से मैं वीडियो बना पाऊँ, सारी डिटेल आपको दे पाऊँ। और अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे ये चैलेंज आप शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।